यूँ तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आए दिन बहुत से विवाद चलते रहते हैं। एक विवाद सुलझता नहीं, दूसरा और खड़ा हो जाता है। पर एक विवाद ऐसा था जो अब लगभग खत्म ही हो गया है, और वो है विवादित जमीन का विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया कि विवादित स्थान पर मंदिर बनाया जाएगा। इस दौरान कोर्ट के सामने मंदिर और मस्जिद को लेकर पुराने और नए सारे राज बताए गए। उन्हीं राज में से एक सच ऐसा सामने आया था जिसे शायद पूरी दुनिया से छुपाया गया। इसके बारे में जिसे पता भी था वो गलत ही पता था। और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने बाबरी मस्जिद का वो राज खोलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना क्या आपको पहले से ये पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बाबरी मस्जिद का सच तो बताएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं कि ये था कौन जिसके नाम पर ये मस्जिद बनी थी। बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल सम्राट बाबर फरगाना घाटी के सम्राट उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही इन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई और उन्हें कम उम्र में ही सिंहासन पर बैठा दिया गया। इस वजह से इन्हें अपने रिश्तेदारों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। छोटी सी उम्र में ही बहादुर योद्धा ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी थी। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान इस वीर योद्धा ने फरगाना से अपना नियंत्रण खो दिया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकला इस वीर योद्धा ने अपना नियंत्रण फरगना पे वापस लिया और धीरे धीरे मध्य एशिया की तरफ बढ़ता गया। और फिर इसकी एंट्री होती है भारत देश में, जहां इब्राहिम लोदी का शासन था, और इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को विदेशियों के रूप में माना और उन्हें चुनौती भी दी। लेकिन फिर बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा को हरा दिया। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन बाबर के बारे में आम तौर पर ऐसा लगता है लोगों को सही जानकारी ही नहीं है। मुगल सम्राटों में अकबर और शाहजहां के नाम सबसे ऊपर आते हैं। लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। बाबर की बात मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने तक खत्म होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मस्जिद बाबर ने बनाई ही नहीं थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका नाम ही बाबरी मस्जिद है तो ये माजरा क्या। तो चलिए हम बताते हैं। बाबरी मस्जिद दरअसल बाबर के सेना के सेनापति मीर बाकी तहाकंदी ने बनवाई थी। मीर बाकी ताशकंद का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध प्रांत का गवर्नर बना के भेजा था। बताया जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में विजय के बाद बाबर की सेना ने अवध का रुख किया। बाबर आगरा में रुक गया था। उसने मीर बाकी को कमान सौंप दी थी। जिस मस्जिद पर सदियों से विवाद जारी है वो भी दरअसल मीर बाकी ने ही बनवाई थी, और बाबर को खुश करने के लिए उसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस मस्जिद को बाबर के हुक्म पर ही बनवाया गया था। बात चाहे कुछ भी हो, पर दोनों स्थितियों में ये बात सामने आती है कि बाबर का उस मस्जिद की तामीर में फिजिकली कोई रोल नहीं था। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा, उसी बाबर ने उसे अपनी सेना से निकाल दिया था। जनवरी फरवरी 1526 में बाकी को लाहौर के पास दिबलपुर का क्षेत्र दिया गया, और बल्क जो कि अब अफगानिस्तान में है, वहां एक विद्रोही को वश में करने की जिम्मेदारी बाकी को दी गई। यहां से वापस आने के बाद बाकी को चिन तिमूर सुल्तान के नेतृत्व में 6-7 हजार सैनिकों का कमांडर बनाया गया। इसके बाद 1528 में इस सेना को एक अभियान पर चंदेरी भी भेजा गया। यहाँ से उनके दुश्मन भाग निकले और चीन तिमूर सुल्तान को उनका पीछा करने का आदेश मिला, जबकि कमांडर बाकी को इससे आगे न जाने का हुक्म हुआ। मार्च 1528 में चीन तिमूर सुल्तान के ही नेतृत्व में बयाजिद और बिबन, जो कि इब्राहिम लोदी के कर्मचारी थे, उनको अवध के पास पकड़ने के लिए भेजा गया। इन दोनों ने मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया और 1529 तक लखनऊ को अपने कब्जे में रखा। मुगल सेना की इस हार का ठीकरा बाकी के सिर फूटा। उस वक्त लखनऊ किले की जिम्मेदारी बाकी के कंधों पर थी, लेकिन बाबर हार मानने वाला नहीं था। उसने कुकी और अन्य के नेतृत्व में और सेना भेजी। बयाजिद और बिबन को जब और सेना के आने की भनक लगी तो वह लखनऊ से भाग निकले। लखनऊ किले को खो देने और उस पर कब्जा न रखने की वजह से बाबर उससे बहुत नाराज था। इसके बाद 15 जून 1529 को बाबर ने बाकी को बुलावा भेजा। 20 जून 1529 को बादशाह ने बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया। बाकी के साथ ही उसकी सेना को भी बाबर ने अवध से निकाल दिया, जिसका वो नेतृत्व करता था। ये तो हुई बाबर और बाकी की प्रचलित कहानी। इसके अलावा बाबर की जीवनी बाबरनामा भी एक अहम दस्तावेज है।
जिसमें ऐसी किसी घटना का उल्लेख है ही नहीं जो साबित करे कि बाबर ने ही बाबरी मस्जिद को बनवाया था। एक और तर्क ये भी आता है कि तुलसीदास ने भी ऐसी कभी किसी घटना का जिक्र नहीं किया, जो शायद इस देश में पैदा हुए सबसे बड़े राम भक्त थे, जबकि उन्होंने अपना तमाम जीवन राम को समर्पित कर दिया। उन्होंने भी जो लिखा सिर्फ राम के नाम लिखा। उनके लेखन से भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नदारद था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जहां हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था और एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया। इसके बाद से ही देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने का फैसला हुआ, जिसका काम शुरू हो गया है। दोस्तों, ना तो हम यहाँ विवाद को लेकर कोई तर्क दे रहे हैं, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद है। यहाँ हम महज एक फैक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम बाबर ने नहीं बल्कि बाकी ने किया था। ये तो था हमारा एनालिसिस। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, और बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो तो उसे आप हमसे शेयर करें। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।